डॉक्टर साहिबा, तनकीद की जा रही है कि इमरान खान साहब ने मेरिट पर टिकटें तकसीम नहीं की, इलेक्टेबल्स को टिकट दिए है, या जो लोग उनके करीब थे या जो लोग पुराने थे पहले से जीतते आ रहे थे, और इससे उन्होंने इस तरह करते हुए उन्होंने मेरिट का ख्याल नहीं रखा। अब इमरान खान ने लोगों के साथ लोगों को कह के लोगों में शऊर पैदा कर दिया। अगर शऊर ना होता तो ना किसी ने लगारी को रोकना था, ना किसी ने मजारी को रोकना था, ना किसी ने खाकान अब्बासी को रोकना था, और पूछने की जुर्रत नहीं करनी थी। डॉक्टर साहिबा, आपके नाक़िदीन कहते हैं कि खलाई मखलूक का बहुत किरदार होने वाला है 2018 के इंतखाबात में। मैं 16 साल की थी जब मैंने पहला जुलूस अयूब खान के खिलाफ निकाला था। अब अगर उन्होंने अपना हाथ पीछे से आपके हटा दिया है तो आप बाँ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। 2013 में हल्का N120 से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद 17 सितंबर 2017 को नवाज शरीफ की नाअहली के बाद होने वाले बाई इलेक्शन में कुलसूम नवाज को खासा टफ टाइम दिया। अब 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात में कुलसूम नवाज की जगह मरियम नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इंतखाब में हिस्सा लेने वाली थी। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए थे, हल्के में हल्की फुल्की कैंपेन भी शुरू कर दी थी, मगर 2 दिन कबल हल्का N125 से उन्होंने बैकआउट किया और हल्का N127 में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शायद इसकी वजह यह है कि 2013 में नवाज शरीफ की 40,000 की लीड थी, कुलसूम नवाज साहिबा की सिर्फ 15,000 की लीड थी, और ख़ासा फ़र्क आया 2013 और 2017 के जो इंतखाबात थे, बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब में और 2013 के जनरल इलेक्शंस में। जो टिकट्स के हवाले से बात की जा रही है कि इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल्स को टिकट दिए हैं और मेरिट पर टिकटें तकसीम नहीं की, उन पर इनसे बात करेंगे और कुछ अहम मौज़ूआत पर इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पहले तो ये बताएं, मरियम नवाज़ ने बैकआउट किया है, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आपको अच्छा नहीं लगा, आपको दुख हुआ, मरियम नवाज़ को इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए था। अब आपको लगता है कि आपके फेयर चांसेस हैं N125 से? देखिए, मकसद ये होता है कि इलेक्शन इंसान जब लड़ता है तो जीतने के उससे लड़ता है, हारने के लिए तो नहीं लड़ता। बहुत अहम चीज़ जो मैंने कल कही वो ये थी कि ये इस हलके ने इनके ख़ानदान को 30 साल में बार बार नवाजा, इसके बारे में तो कोई शक नहीं है जी। हर मर्तबा नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर अगर बने तो इस हलके से वो जीत के और उधर गए। तो मरियम नवाज़ को, क्योंकि ये उनका आबाई हलका था जिस तरह वो फरमाती हैं, तो उनको आबाई हलका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आई एम श्योर इसका असर ज़रूर उनके कारकुनों पे पड़ेगा। और मैं तो चाहती थी कि आए और लड़े इलेक्शन, लेकिन ना इलेक्शन लड़ना भी पॉलिटिकल आपकी हिस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये उनको पहला मौका मिला था कि वो खुद अपनी इलेक्शन लड़े। ठीक है, उन्होंने वालिद के लिए भी किया था, क्या कहते हैं कैंपेन, हाँ जी, कैंपेन वालदा के लिए भी किया था। पर मत भूलिएगा, वालदा की कैंपेन में 100 गाड़ी का प्रोटोकॉल भी साथ चलता था, और गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के सारे एहलकार भी साथ चलते थे, और सारी पुलिस भी साथ चलती थी। अब तो वो हालात नहीं है ना, अब तो इंटरिम गवर्नमेंट है। अब तो किसी ने इसको प्रोटोकॉल दिया तो हम एतराज़ करेंगे, हम भी तो बगैर प्रोटोकॉल के चलते हैं। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसने सोचा कि ये सीट थोड़ी डाइसी हो गई है, शायद ना निकले या निकल जाए जब, तो वो एक सेफ सीट पे चली गई। लेकिन बेटा मैं एक बताती चली जाऊँ बात, आपको कोई सीट सेफ नहीं है इनके लिए, ये भूल जाएं इस बात को। पाकिस्तान की आवाम में वो शऊर आया जो हम चाहते थे। इमरान खान ने लोगों के साथ लोगों को कह के लोगों में शऊर पैदा कर दिया। अगर शऊर ना होता तो ना किसी ने लगारी को रोकना था, ना किसी ने मजारी को रोकना था, ना किसी ने खाकान अब्बासी को रोकना था, और पूछने की जुर्रत नहीं करनी थी। अब शऊर आ गया है तो लोगों को पता चल गया है कि ये हमारा हक है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, और इस वजह से वो सबको रोकते हैं। तो ये आप हमेशा समझें कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन व्हिच इज कमिंग नाउ। वोटर जो है ना, वोटर जो आपको वोट देता है, जब मैं PMA में हुआ करती थी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सदर हुआ करती थी, मेरा एजेंडा जो होता था, 2 साल के बाद इलेक्शन होती थी, मेरा एजेंडा ऐसे लिखा हुआ होता था कि मेरे इस साल में मैंने क्या क्या अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए काम करना है, और मैंने अपना हमेशा मेडिकल प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट किया।
अगली मर्तबा जब मैं उनके पास जाया करती थी तो वो अगर कहते थे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो मेरे पास 10 चीज़ें होती थी बताने के लिए कि आपके लिए ये किया। क्योंकि दिस इज़ व्हाट इलेक्शन आप जब जाते हैं किसी के पास वोट मांगने के लिए तो आप उसको वादा करके आते हैं कि देखिए मैं आपके हालात बेहतर करूँगा, और फिर अगर 5 साल बाद आप दोबारा जाएं और उनके हालात बेहतर ना हो तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप तो मुझे वादा करके गए थे। अब तभी लोगों को पकड़ पकड़ के, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों में शऊर आ गया है कि हमारे पास पूछने का हक है। वी हैव द राइट टू आस्क। डॉक्टर साहिबा, तनकीद की जा रही है कि इमरान खान साहब ने मेरिट पर टिकटें तकसीम नहीं की, इलेक्टेबल्स को टिकट दिए है, या जो लोग उनके करीब थे या जो लोग पुराने थे पहले से जीतते आ रहे थे, और इससे उन्होंने इस तरह करते हुए उन्होंने मेरिट का ख्याल नहीं रखा, अपने विजन से थोड़ा सा हटे हैं। इस पर आपका क्या कमेंट? एक वहाँ प्रोटेस्टर ऐसा भी था जिसने 2013 के इलेक्शन में 27 वोट लिए थे। अच्छा, मतलब हर बंदा, हर कारकुन कहता है मैंने इलेक्शन लड़ना। 2013 के इलेक्शन में खान साहब ने अपने कारकुनों को, बहुत सारे कारकुनों को नवाजा था, लेकिन अगर आप देखें रिजल्ट्स को तो कोई 45% जो लोग थे उनकी ज़मानतें जब्त हो गई थी। अब मकसद है ये इलेक्शन का मसला जो होता है, आपने सीट जीतनी होती है, सीट जीत के तभी आप गवर्नमेंट बनाएंगे, या फिर बार बार आप कारकुनों को नवाजें जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी कारकुनों की। मैं भी उन कारकुनों में ही शामिल हूँ ना, जिनकी अच्छी थी उनको दोबारा टिकट मिल गया, लेकिन जो जीते उन सबको टिकट मिल गया वापस। अच्छा, उसके अलावा जो सेकंड आए हैं, और ये खान साहब से मेरी बड़ी डिटेल बात हुई थी। खान साहब ने मुझे ये कहा था कि कल आपकी मुलाकात भी हुई? जी, कल मेरी मुलाकात हुई, और खान साहब ने ये मुझे, जब मेरी सारी ये पार्लियामेंट्री बोर्ड से पहले मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब मेरे अपना कारकुन अगर 70% पे भी हुआ और बाहर से आया हुआ बंदा जो है वो 100% भी हुआ तो मैं अपने कारकुन को वोट दूंगा, टिकट दूंगा। उन्होंने टिकट दिए। मसला है, सबको तो आप खुश नहीं कर सकते। अब पिछले इलेक्शन के अंदर जब हम 2013 की बात करें तो बहुत अहम रुकन जो हमारे पार्टी की थी उनको खान ने नहीं टिकट दिया, असद उमर को टिकट नहीं दिया। ही वॉज मैनेजिंग दी होल कैंपेन। आपको पता है इलेक्शन कैंपेन, एजाज चौधरी सदर थे पंजाब के, उनको टिकट नहीं दिया। अलीम खान लाहौर के सदर थे, उनको टिकट नहीं दिया। नूर खान बाबा जो थे वो साउथ के सदर थे, उनको टिकट नहीं दिया। तो किसी ने धरना मरना नहीं मारा, ना किसी ने जाके प्रोटेस्ट की। मकसद ये है कि लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि आप एक लीडर के पीछे खड़े हैं। लीडर जो डिसीजन लेगा वो पार्टी के मफाद में लेगा। अब देखें ना, मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए कि भाई हर मरतबा आप मुझे इधर क्यों झोंक देते हैं। मतलब मुझे क्यों इधर, जब मैंने तो एक और हल्का डेवलप किया हुआ था पीपी का, तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपने हल्का 100, आपने मखसूस नशिस्त पे भी एक दरख्वास्त दी? नहीं, मखसूस नशिस्त पे खान साहब ने मुझे कहा अच्छा कि आप अपनी दरख्वास्त दीजिए। ठीक है। और पहले ही दफ़ा भी 2013 में भी हमने मखसूस नशिस्तों पे अपनी दरख्वास्त दी थी और मैंने नेशनल असेंबली के लिए दी थी, लेकिन मेरा क्योंकि 7वां नंबर था, इतनी सीटें हम जीते नहीं। मकसद ये है कि खान साहब हर तरीके से कोशिश करते हैं कि मेरिट पे हो, पर बीइंग दी कैप्टन ऑफ द टीम के कप्तान है ना जी, उनको कई दफ़ा देखना पड़ता है कि इस प्लेयर को खिलाना है इस मरतबा या इस प्लेयर को खिलाना है। इस प्लेयर को खिलाने से मुझे फ़ायदा होगा या इस प्लेयर को खिलाने से फ़ायदा होगा। आखिर मैच भी तो जीतना है ना। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है खान साहब ने जो जितनी डिसीजन्स ली हैं वो बड़ी अच्छी डिसीजन्स हैं, और जहाँ उन्होंने सोचा है कि कोई गलत डिसीजन हो गई है उनके ऊपर रिव्यूज़ हुए हैं। बहुत सारे लोगों के आपको पता है टिकट वापस चले गए हैं और नए लोगों को टिकट। तो इसका ये मतलब है कि खान सुनता है सबकी बात। ये अगर खाम ख्याली है लोगों की कि खान डज नॉट लिसन टू हिज वर्कर्स, आप भूल जाए। खान अपने वर्कर्स को सुनता है। वर्कर्स बैठे रहे ना, खान ने उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। खान ने 3-4 दफ़ा जाके उनसे बात करनी खुद की जाके, कोई और ऐसे लीडर कोई काम नहीं ऐसा करता। दूसरी बात है इम्पोर्टेंट कि जमहूरियत का हुस्न यही है कि पार्टी में भी पूछ कुछ होनी चाहिए। बिल्कुल, पार्टी में भी पूछ कुछ होनी चाहिए। और मैं खान साहब के साथ पिछले 8 साल से बहुत करीबी तौर पर उनको देखती हूँ। मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा इस पाकिस्तान में जिस सब्र से वो कारकुनों की बात सुनते हैं। ठीक, आपने कहा कि आपको इस हल्के में झोंक देते हैं। पहली दफ़े जी पहली दफ़ा उन्होंने झोंका ना, क्योंकि मैंने तो एक पीपी का हल्का तैयार और आपका यहाँ पर मुकाबला बड़े दौलतमंदों से होता है, नवाज शरीफ और फिर उनकी फैमिली, आप जानते हैं कि बड़े सरमायादार हैं और
उनका अपना एक सिस्टम है। आपकी इलेक्शन कैंपेन पे कितना पैसा लगता है 2013 में और अब कितना पैसा लग रहा है? और ये आप तो एक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस अपनी करते हैं, तो कौन अखराजात सारे मकसद ये जी अल्लाह ताला मेरी फैमिली को सलामत रखे। आई हैव अ बिग सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। अच्छा। मेरे देवर, जेठ, बहन, भाई सारे सब इकट्ठे हो जाते हैं। देखे ना, हम सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं जी, तो हमारे ख़ानदान में तो सब बंदे काम करते हैं, चाहे भाभियाँ हों या भाई हों या देवर हों या जेठ, एवरीबडी वर्क्स। अच्छा। एंड एवरीबडी पिचेस इन। आपकी फैमिली फाइनेंशियली सपोर्ट मेरी करती है फैमिली कैंपेन? और दोस्त। ठीक है। मत भूलिए कि मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की 28 साल ऑफिस बेरर रही हूँ। लाहौर का सारा डॉक्टर मेरे साथ खड़ा होता है। अच्छा। और सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी मुझे। तो ये जो कुछ कयास सराइयाँ सोशल मीडिया पे की जाती हैं कि अलीम खान आपकी कैंपेन को फंड करते हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है? कौन सी फंड कैंपेन को? जो इलेक्शन कैंपेन आपने की गुज़िश्ता मरतबा, पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन था जी उसके अंदर 2 एरियाज़ डिवाइड कर दिए गए थे जी। एक तरफ अपना एजाज चौधरी को दे दिया गया था, एक तरफ अलीम खान को दिया गया था कि भैया आप इन एरियाज़ में मैक्सिमम वोट डलवाने की कोशिश करें। समझे? दिस वाज डिसाइडेड बाय द पार्टी। मैं कैंडिडेट थी, मुझे उन्होंने कहा आप अपनी कैंपेनिंग करें, हम सपोर्ट करेंगे। उसमें मेरा अपना भी पैसा खर्च हुआ और पार्टी के बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर पिच इन किया। उन्होंने फिज़िकली पिच इन किया, उन्होंने खुद आके ज़ाती तौर पे बैठे, मेरे हलकों के अंदर आके मेरे यूसीज़ में बैठे, इलेक्शन वाले दिन बैठे। और ये तो ऑर्डर इमरान खान साहब का था और हर ज़िमनी इलेक्शन में इसी तरह होता है। हम सारे इकट्ठे होकर उस कैंडिडेट को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन हमेशा एक मुश्किल इलेक्शन होता है। और मुश्किल इलेक्शन क्योंकि आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहे होते हैं, मुश्किल इलेक्शन में सारी पार्टी इकट्ठी हो जाती है। देखिए, ये पार्टी फंड्स हैं, कोई बंदा पर्सनली अपने जेब से नहीं खर्च करता। मकसद ये है कि जो मुझे आके मेरी फैमिली कंट्रीब्यूट करती है वो भी मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई आप करेंगे। अगर उन्होंने किया है, अपना सरवर चौधरी साहब इस तरफ थे, उन्होंने यहाँ फंड रेजिंग करके उन्होंने भी हेल्प की, उस तरफ से खान साहब ने अलीम खान साहब को पार्टी फंड्स में से पैसे दे के उनका, तो सारों ने मिल के किया। मेरा ख्याल है ये बात ऐसी नहीं है कि किसी ने, कि जहांगीर तरीन साहब ने या अलीम खान साहब ने स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब अगर खर्च किया है तो खान साहब के ऑर्डर पर किया होगा। मैंने तो कोई नाम से हिसाब मांगा ना, उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए कि मैं कहती कि मुझे अलीम खान इतने पैसे देंगे और जहांगीर खान इतने पैसे देंगे। ठीक है। मुझे तो कोई नहीं देखे क्या ना। इफ़ दे वर गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया आपने ये इलेक्शन, तो अपनी मर्जी से किया उन्होंने। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे जो हमारे वर्कर्स हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। डॉक्टर साहिबा, आपके नाक़िदीन कहते हैं कि खलाई मखलूक का बहुत किरदार होने वाला है 2018 के इंतखाबात में, बहुत इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं। आपने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मरियम नवाज़ ने इसलिए बैकआउट कर लिया कि वो मुझे खलाई मखलूक समझती रही। आप क्या समझती हैं, खलाई मखलूक का क्या किरदार है? आपको उनकी सपोर्ट हासिल है या नहीं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, तारीख जो है ना जी, वो हर चीज़ का जवाब देती है जी। अगर आप मेरी हिस्ट्री ले लें ना जी, तो हर मार्शल लॉ, याद रखिएगा, हर मार्शल लॉ, इस वक्त मेरी 68 साल उम्र है, मैं 16 साल की थी जब मैंने पहला जुलूस अयूब खान के ख़िलाफ़ निकाला था। आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। और उस दिन से लेके आज तक किसी मार्शल लॉ को मैंने कभी आराम से नहीं बैठने दिया। मैं उसके बाद जब ज़ियाउल हक का आया था ना मार्शल लॉ, तो मैं उस ज़माने में सीनियर रजिस्ट्रार थी। तो हम प्रोटेस्ट डॉक्टर्स जब कर रहे थे, इन्होंने हमारे 2 डॉक्टर्स को बिहाइंड बाज कर दिया था, जिनका ईस मोहम्मद को और डॉक्टर खालिद थे। तो मुझे इन्होंने नौकरी से फारिग कर दिया था क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थी मैं, हालांकि दिस वाज नॉट करेक्ट। इन्होंने फिर जब मुशर्रफ का बारी आई तो मुशर्रफ के दौर में 2002 में मुशर्रफ ने भी मुझे नौकरी से निकाला था। मैं सर्विस ट्रिब्यूनल के थ्रू दोबारा बाकायदा अपना केस लड़के वापस आई कि मैं सदर थी पाकिस्तान की, पीएमए की, मैं तो हेल्थ पॉलिसी पे आई हैव द राइट टू फाइट। और उस दिन के बाद किसी ने फिर कभी कभी पीएमए के बंदे को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ इस वजह से कि हमने 52 सफ़े की जजमेंट ली है इसके ऊपर कि हम ऑफिस बेरर्स हैं, हम हेल्थ पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम वी कैन रेज आवर वॉइस बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। इसलिए मैं आपको बताती चली जाऊँ, अगर आप मेरी हिस्ट्री में जाएँ तो आपको पता चल जाएगा
कि हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मार्शल लॉ अपोज किया, ये वो लोग हैं जो मार्शल लॉ की गोद में पले। अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ साहब उनको अपना, आपको पता है, अपने वालिद साहब कहा करते थे डैडी, कहते, हाँ जी, वो डैडी कहते तो कहते मेरे रूहानी पेशवा हैं। आपको याद है ना ये बातें, कहते हैं ना उन्होंने। और उन्होंने उनकी खबर पे जाके कहा, अहद भी किया था, अगर आपको याद है, कि मैं आपका झंडा लेके चलूँगा। तो खलाई मखलूक जिसका जिक्र करते हैं वो आपके साथ थी या हमारे साथ थी? खलाई मखलूक जिसका आप जिक्र करते हैं, जिसको आप एक्चुअली आर्मी व्हाट दे कीप ऑन सेइंग, वो तो हमेशा यू हैव बीन सपोर्टेड बाय द आर्मी। आपको तो बगैर आर्मी की सपोर्ट के बगैर कभी इलेक्शन लड़ना समझे ही नहीं। अब अगर उन्होंने अपना हाथ पीछे से आपके हटा दिया है तो आप बाँ बाँ कर रहे हैं। वो हाथ आपके पीछे तो नहीं है? आपको लगता है कि मेरे पीछे हाथ होगा? मैंने आपको हिस्ट्री दी है अपनी, तभी पहले हिस्ट्री सुनाई है आपको, बिल्कुल, और ये लिखी हुई हिस्ट्री है, ये नहीं है किसी ढकी छुपी बात है। एक सवाल मुझसे कल किसी उसने रिपोर्टर ने पूछा, और तो नून लीग को कुछ नहीं मिला ना? उन लोगों को कहा कि रिपोर्टर से, डॉक्टर यास्मीन से पूछो कि तुम करप्शन के चार्जेस पे निकाली गई थी 2002 के अंदर। मैंने कहा जी मेरी करप्शन ये थी कि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर मैंने प्रोटेस्ट की थी, और मैंने कहा था ये सिस्टम नहीं तब्दील होना चाहिए, ये सिस्टम तब्दील होगा तो मेडिकल कम्युनिटी तबाह हो जाएगी, उसके ऊपर प्रोटेस्ट की थी। अगर उसको करप्शन आप कहते हैं तो शायद, तो इसलिए जहाँ तक करप्शन का मामला है ना, पीएमए की मैं सदर रही, 28 साल सदर, जनरल सेक्रेटरी, एक पैसे की आज तक कभी किसी ने मेरे बात नहीं की। तो मकसद ये है उनसे कहें कुछ और चीज़ें ढूंढें, लेकिन इस वक्त इलेक्शन जो है ना वो लड़िए बगैर किसी सपोर्ट के। ना आप इमोशनल सपोर्ट लें, ना आप तरस खाने वाली वोट लें कि जी मुझ पे तरस खाइए, ना आप किसी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें। इस वक्त लड़िए, कम एंड फाइट ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर देखें आपका क्या रिजल्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट के नाजरीन को, और आपने इनका विजन सुना, जो इनकी प्लानिंग है 2018 के इंतखाबात के हवाले से खासी पुरुमीद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।